रणवीर इलाहाबादिया कहने के लिए तो युवाओं के लिए इंस्पिरेशन माने जाते हैं, लेकिन जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे एज अ गेस्ट बनकर गए तो वहाँ पर कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसकी वजह से लोग काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं। फिलहाल रणवीर इलाहाबादिया ने अपने बयान के लिए माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन युवाओं में इसका आखिर कैसा रोष है, लोग इसे कैसे देख रहे हैं, इनके पूरे बयान पर युवाओं का क्या कुछ कहना है, चलिए लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रणवीर इलाहाबादिया का इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे एक कंट्रोवर्सी आई हुई है, उस पर आपकी क्या राय? I mean, the statement that he gave in the India's Got Latent, I think it was inappropriate about parents because जो podcast वो बनाते हैं, he's very much related to and connected to spirituality and जो लोग अपने spirituality को बताते हैं, कृष्ण को promote करते हैं, संत साधुओं को बुला के बातें करते हैं, so I think they do not look good when they say such statements. So yeah. Do you think he is an inspiration? I think he still is an inspiration because mistakes are a part of life and I think उनकी apology वाली वीडियो में he said that comedy is not his forte, so he was apologizing again and again. So yeah, why not to give him another chance, but what he said was very inappropriate about parents. Thank you. रणवीर इलाहाबादिया को वैसे इंस्पिरेशन मानते हैं आप कभी? नहीं देखा है कभी? देखा है पॉडकास्ट। कैसे लगता है आपको? एज ए पॉडकास्टर सही थे, बट फेकनेस तो फेस पे दिखता था जब भी वो क्वेश्चन पूछते थे, या मतलब अच्छे बनने का कोशिश करना सोशल मीडिया पे या किसी इंटरनेट पे, वो दिखता था कम। अच्छा, अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे वो गए एपिसोड आपने देखा? उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल गलत है, कम्प्लीटली गलत है। इंडिया गॉट्स लेटेंट पहले जो कुछ आते थे स्टार्टिंग में एपिसोड वो अच्छे थे, मतलब लिमिटेड थे। उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही ओपन कर दिया और कुछ ज़्यादा ही फैमिलीज़ पे, मतलब होना चाहिए बट फैमिलीज़ पे नहीं होना चाहिए। थोड़ा अपूर्वा मखीजा दिक्कत नहीं, बट ये अचानक फैमिली पे कोई प्राइवेट बात पे बात करना ये सब गलत है। अच्छा, जैसे उन्होंने अपॉलॉजी भी करी है अभी फ़िलहाल, तो क्या लगता है इससे उनकी जो इमेज है वो बरकरार रहेगी या डाउट आ गया है? नहीं, वो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि वो दिख रहा है कि पॉडकास्ट के बहाने तुम अच्छे बन रहे थे, बट तुम्हारा जो रियल सोच है और रियल जो तुम्हारा चेहरा है, और तुमको खोल दिया जाए तो तुम इतना गंदे हो सकते हो, तो वो दिख गया ना उसका। इसके साथ ही जो रिबेल किड हैं, जो अपूर्वा मखीजा हैं, हाँ, वो प्राइवेट पार्ट का यूज़ की वर्ड वो भी गलत है, वो तो ही गलत है। वही तो मैं बोला, फैमिली और प्राइवेट पार्ट को मिक्स। आप तो हैं, आपके वहाँ अगर शादी का रिश्ता आए और अगर आपसे कोई इस तरीके की बात करे कि आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, और भी जो तमाम क्राइटेरिया उन्होंने गलत है। और ये सब जैसे बात करना है तो हर चीज़ का होता है ना, ओपन और प्राइवेट पार्ट, तो वो प्राइवेट वर्ड ही ऐसा है ना, प्राइवेट वर्ड सब समझ सकते हैं, तो प्राइवेट में ही बात किया जा सकता है या उसको मेंशन किया जा सकता है, पब्लिकली नहीं वो मेंशन करना चाहिए या यूज़ करना चाहिए। कुछ सुना होगा, आई थिंक देखा होगा या सुना है। देखा है। कैसे हैं वैसे वो? नाइस है, अच्छा है, पॉडकास्ट आपको पसंद है? डेफिनेटली पसंद है। अच्छा, अभी वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे आए थे। ओके, नो आई डोंट एक्चुअली, मैंने वो उतना ध्यान नहीं है, बट हाँ उनका सुनता रहता हूँ मैं पॉडकास्ट। अच्छा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे जब वो आए तो एक कॉन्टेस्टेंट से बात करने के दरमियान उन्होंने बोला कि वुड यू लाइक टू जॉइन योर पेरेंट्स हैविंग, और उन्होंने इसके साथ ही एक जगह पर ये भी शब्दों का इस्तेमाल किया कि 2 करोड़ कैश में दूंगा अगर आप मेरे साथ इंटीमेट हो, तो ऐसा कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, सो मैं क्या ही कमेंट कर सकता हूँ इस चीज़ पे। यूट्यूब पे होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, देखा ही होगा आपने, अभी तो पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है फिलहाल। नहीं, बट लाइक मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या उस पर कमेंट कर सकता ठीक है, वैसे आप इन्फ्लुएंसर मानते हैं उन्हें, इंस्पिरेशन मानते हैं? हूँ यार, मतलब जो उनके पॉडकास्ट देखे हैं उस हिसाब से, मतलब वो ठीक है, लाइक जो बोलते हैं। बयान के बाद भी क्या वो इसी तरीके का इंस्पिरेशन? अगर उन्होंने ऐसा दिया है तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी रॉन्ग। वो तो अभी भी वो इंस्पिरेशन रहेंगे क्या? नहीं, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो मैं उसे ऐसा नहीं मानूंगा, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो। थैंक यू। वीर इलाहाबादिया को आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? यस। पॉडकास्ट वगैरह नहीं सुनते आप? नो, मैं पॉडकास्ट में इतना नहीं हूँ। मैं मेजॉरली मैं प्रखर के प्रवचन में ही ज़्यादातर हूँ, वो बंदा मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है तो उसमें। अच्छा, एक पॉडकास्टर है रणवीर इलाहाबादिया, वो भी काफ़ी कृष्ण शिव जी की बातें करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं उनके। अभी वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे आए थे। ओके, समझ गया मैं कौन सा जिसकी बात कर रहे हैं। ओके, समझ तो गया। वहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात की उन्होंने, क्या आपने वो सुना है? सुना है, क्या आपके थॉट्स क्या हैं? मेरे थॉट्स देखो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स पे तो मेरा ये है, देखो जोक्स अपनी जगह होते हैं, हर चीज़ अपनी जगह होती है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ें समझ आती है, कुछ चीज़ें नहीं आती है। कंट्रोवर्सी इज जस्ट लाइक दैट, कि कुछ लोगों को चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। तो मे भी हो सकता वो कंट्रोवर्शियल है या नहीं?
ये 50-50 हो सकता है। मैं अपना ओपिनियन दे दूँ, 4 लोग मुझे कहें कि तेरा ओपिनियन गलत है, वो भी हो सकता है। लेकिन आपका ओपिनियन तो कुछ होगा ना। मेरे लिए दोनों चीज़ें न्यूट्रल ही है। मेरे लिए कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं है कि अच्छा नहीं भाई कंट्रोवर्शियल है या नहीं है। मेरे लिए यह है कि देखो यार, अगर वो जोक मार रहा है, वो किसी चीज़ से मार रहा है, अगर वो उसको रियलाइज़ होता है तो अपने आप वो सॉरी बोल देगा। वुड यू लाइक टू जॉइन योर पेरेंट्स हैविंग इंटीमेट, तो फिर वो तो गलत है। वो चीज़ अब देखो, आप कैसे से भी ले सकते हो। कुछ लोग ले सकते हैं हाँ भाई सीरियस बात है, ये तो बेकार है जो एक्चुअली में एग्रीएबल है, बना ही नहीं है। लोग कहेंगे कि हाँ यार बेकार चीज़ है, इंसेस्ट इज़ नॉट अ गुड थिंग यू नो, बट कहीं ना लोग समझेंगे ये तो जोक में बोल रहा है वो। अब बहुत सारे कॉमेडियंस हैं वैसे जोक में बात करते हैं, लोगों पे जोक मारते हैं, बट दे नो दैट दे आर जोकिंग। ठीक है, उसको पता है कि उसने लेटेंट के अंदर उसने अगर ये चीज़ बोली है, उसने एज अ जोक बोली है, वो मीन नहीं करता है, वो कह नहीं रहा है कि हाँ भाई ऐसे करो, वो नहीं कर रहा। वो वही चीज़ वहाँ पे भी आ जाती है। उसने कॉमेडिक फॉर्मेट में बोला, उसने उसको सीरियस फॉर्मेट में नहीं बोला। अच्छा, काफ़ी लोग उन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं। अब इस बयान के बाद भी क्या उनका वो इंस्पिरेशनल जो फॉर्मेट है वो वैसा रहेगा? सी, इंस्पिरेशन तो हर किसी का कोई भी कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप डेविड गॉगिन्स को जानती हैं? डेविड गॉगिन्स को आप जानती हैं? ठीक है, अब डेविड गॉगिन्स बंदा नेवी सील में था, इतना सब करने के बाद वो अपने आप को, वो लोगों को मोटिवेट करता है, वो उसको लोग उससे इंस्पायर होते हैं। क्या बहुत लोग हैं कि बहुत गलत चीज़ें भी इंस्पायर होते हैं। आजकल की जो यूथ जनरेशन है उनको टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सब ऑलरेडी उनके हैंड्स में है। तो वो देखो, एक होता है, एक लिमिट होती है, एक टाइम, एक एज होता है। वो एक एज और टाइम से पहले उनको वो चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ गलत है। हाँ, कहीं ना कहीं वो गलत है, क्योंकि एज अ यूथ उनके लिए ये सब चीज़ें देखना सही नहीं है। बहुत अर्ली एज से गाली बोलना, गाली सीखना मेरे को लगता नहीं सही है। बट ठीक है, एक टाइम होता है और एक लिमिट होती है, इसके बाद उसको आनी चाहिए। Yeah. How do you think he is As a person, as a person, as a podcaster? it's nice. Yeah. So you think he is an inspiration for our country? Inspiration, not necessarily. I mean, he's somebody who has his own podcast and talks to a lot of people of importance, Democrats and bureaucrats. So, yeah. Why don't you come here and talk? Yeah. So how do you think Ranveer Elabadia is as a person, as a podcaster? He's just a person who's trying to like do something with his life, trying to have a channel, trying to focus on his work. Just a normal guy trying to be who he is. Recently he was on India's Got Latent. Yeah. If you know. Yeah, I saw the controversy that's going on. What's your opinion on that? On the controversy on like him as a person. On the controversy. I think he said something offensive towards someone, but it's the actually we are law students, right? So the question of obscenity which comes into the question is कि अगर उसने एक online platform में कुछ obscene बोला है, but obscenity is a very vague term which can have many different meanings. A person can say really religious and really harsh comments over someone, but they can get away with it because they're saying it on a very different platform. But But you are asking a contestant, would you like to join your parents having it? Yeah. That Was question, a again the concept of obscenity is in question. Asking a person that question in front of a really large audience, which would be really obscene for the person, for the people who are watching that show. But I have seen that same question being asked by so many different YouTubers on the. He is a person who was known for his religious content. Yeah, exactly. Which is why the controversy is because he tries to portray that the kind of person he is. But again, it is all very vague. I cannot say being a particular if he's a bad person or not. Maybe the And setting how of the youth seems it. how the youth seems the question to be. Yes. Again, it is all that ki it's very vague. You cannot just pinpoint towards that whatever he said. He defines him as a person, but it's the setting he was sitting in and the kind of environment that there was. It was in the light ki is type की conversations चल रही थी. Okay. Thank you so much for your time. Do you know Ranveer Elabadia? No. पॉडकास्टर हैं. Okay. वो अभी इंडियाज गॉट लेटेंट पे गए थे. Okay. इंडियाज गॉट लेटेंट देख. No, I know. Yeah, I know. तो वहाँ पर उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, सुना है आपने? मेरे को नहीं बताया. I do not have knowledge. तो उन्होंने क्वेश्चन का मतलब कंटेस्टेंट से क्वेश्चन करा कि वुड यू लाइक टू जॉइन योर पेरेंट्स हैविंग प्राइवेट टाइम. Yeah, मैंने देखा है यहाँ जब ये कहना चाह रहे. Okay. तो मतलब like आपका क्या ओपिनियन है उस पे? सही बोला, गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था कुछ? I believe कि just a joke. In the end it's all a joke and ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमें जर्नलिस्ट को बहुत controversial ऐसा लेना चाहिए.
वो जहाँ पर खड़े हैं, जो वो स्टेज है, एवरीवन इज जस्ट मेकिंग जोक्स, ट्राइंग टू मेक पीपल लाफ, और हमें सिर्फ जोक को जोक तक ही रहने देना चाहिए. वी शुड नॉट लाइक मूव अहेड. डू यू थिंक ये सिर्फ मजाक है अपने माता पिता के संबंधों? ना, नॉट माता पिता, मतलब हम ना उतना डीप नहीं, हमें इतना डीप सोचना नहीं चाहिए. हमें बस उसको जोक को एक ह्यूमर में ही छोड़ देना चाहिए. हमें इसको इतना डीप नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग वहाँ पे सिर्फ हंसने के लिए आए हैं. एंड दैट वाज अ वेरी फनी जोक. थैंक यू सो मच. इलाहाबादिया को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं. पॉडकास्ट सुने हैं उनके, देखे हैं आपने? या देखें. ठीक है, ऐसा ही सही था. ठीक सा, हाँ. सही था मतलब? ठीक ऐसा ही था, मतलब उतने नहीं देखे मैंने, रेगुलर नहीं देखता हूँ. कभी कभार एक दिख गए तो फीड में आ गए तो. इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो के बारे में जानते हैं? या हाँ. वहाँ वो गए हुए थे रणवीर इलाहाबादिया, और वहाँ पर उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं, आपको पता चला है क्या? हाँ, मैंने देखे वो. हाँ, मॉम डैड. आपका क्या ओपिनियन है उस पर? कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया है ये. इतना तो नहीं जाना चाहिए. लाइक सब देख रहे हैं उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया में. वो कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल. वो अपने पेज पे काफ़ी रिलीजियस बन के दिखा. हाँ, ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ मैं. वैसे तो है वो कैपिटलिस्ट बंदा, पर वो दिखाता है स्पिरिचुअल गाय. हर 6 महीने में उसका नया बिजनेस आ रहा है, फिर बोलेगा कि आई एम ए स्पिरिचुअल गाय. बट यही है मेरे पॉइंट. लोग भी काफ़ी इंस्पिरेशन मानते थे उनको. कौन लोग मानते हैं भाई, हम तो नहीं मानते. मानता था. हाँ, वो होगा ही वैसा. जेनजी किड्स, जेनजी. अच्छा, अभी भी वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहेंगे क्या? आई डोंट थिंक सो, बट कोई है तो कोई रखेगा. कोई जो समझदार होगा वो तो नहीं रखेगा. जो खाली जिनको दिख रहा है ना जेनजी किड टाइप के, समझदार तो नहीं रखेगा. समझदार को ना. वहाँ पे आए हुए थे रेबल किड. हाँ, या तो उन्होंने भी बहुत ऐसी बातें करी जो समझ नहीं आई लोगों को. उससे भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं. तो उसमें मुझे क्या बोलना है. नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ओपिनियन आपका बस. ठीक है, बोलने दो. ठीक था. ज़्यादा थोड़ा उनने ज़्यादा. हाँ हाँ हाँ. या ठीक है, थैंक यू. इलाहाबादिया नो. नहीं. पॉडकास्टर है, इंस्पिरेशनल कोट्स डालते रहते हैं. आई एम नॉट दैट मच ऑन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. दैट्स व्हाई. इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में जानते हैं? या. अच्छा, वहाँ पे रणवीर इलाहाबादिया एज अ गेस्ट गए थे. ओके. वहाँ पर उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बात बोली. क्योंकि वो कंटेस्टेंट से बात कर रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने पूछा कि वुड यू लाइक टू वॉच योर पेरेंट्स हैविंग इंटीमेट टाइम, और वुड यू लाइक टू जॉइन देम. इस पूरी स्टेटमेंट पे आपका क्या ओपिनियन है? ऐसा क्या बोलना चाहिए था? I don't think so. That should be like, no matter what the situation may have been, that is something that is personal to the parents, and it should remain in their house, not something that other people should be, nosing into their life about. So I don't think he should have said that. Yeah. And talking about private time, it's already private time. Yeah. And you are discussing it on the panel. Yeah, and that too on national TV. I don't think that's fair enough, because at the least the guy got humiliated in front of everybody, at least in front of the audience, and on top of that, I don't think he understands what sort of backlash that he's gonna get in that country, in our country, especially ours being like such a place where we are very, how would I say this? How would I put this I would say it is not something that is very well discussed about. And do you think he will be still an influencer or an inspiration for the youth? Of course, yes, because our country is like a place where people look up to certain people, and they think these kind of actions make them cool. So people will obviously look up to him as an influencer, yeah, for sure. And there are other things as well. Thank you so much for your time. Yeah, on reels. Yeah, I remember. Yeah, तो कैसे देखते थे आप उन्हें? random reels. I'm not a fan of him. That's why. फैन मतलब फिर भी देखते होंगे, रिलीजियस वीडियोस आ रही होंगी. हाँ, religious or something relatable content to personal things and personal experiences. एंड लोग उन्हें इंस्पिरेशन भी मानते थे. Yeah. Do you think? Yeah. अच्छा, अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे वो आए हुए थे. Yeah, I didn't watch that episode. अच्छा, ओके. वहाँ पे वो गेस्ट के रूप में गए थे, और एक कंटेस्टेंट से बात करने के दौरान उन्होंने पूछा, वुड यू लाइक टू जॉइन योर पेरेंट्स फॉर हैविंग प्राइवेट टाइम और समथिंग लाइक दैट. तो उस पर आपका क्या राय है? कैसे यूथ देख रहा है इसको? यूथ तो सिर्फ मज़े के लिए देख रहा है. यूथ को सिर्फ मज़े चाहिए. वो उसके पीछे के इमोशंस तो वो नहीं समझेगा ना. वो इस चीज़ को समझ पाएगा कि कौन क्या कन्वे करना चाह रहा है, मैसेज, या क्या समझाना चाह रहा है. सबको राइट, रॉन्ग, समथिंग. नहीं, इट्स रॉन्ग. It's wrong. या You are Totally. talking about private time of your parents. या
आई थिंक दैट्स वेरी वेरी हर्टफुल एंड वेरी रॉन्ग थिंग कि आपको प्राइवेट चीज़ें अपनी प्राइवेट रखो ना, आप क्यों अपने पेरेंट्स की और अपनी पर्सनल लाइफ और डिस्कसिंग ऑन एन शो। और कॉमेडी जो है, डार्क कॉमेडी है, वो कहाँ तक और आगे जाएगी? आई डोंट नो कि कितना ज़्यादा वल्गरेबल कंटेंट आता है आजकल के जो छोटे किड्स हैं, वो लोग क्या ही सोचते हैं, क्या ही बोलते हैं। आई एम वेरी डूम्ड, इमेज जा रही होगी छोटे बच्चों बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिलहाल एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर हम खड़े थे। यहाँ पे जो तमाम युवा हैं वो आखिर इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं, ये हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि रेबल किड और साथ ही साथ जो रणवीर इलाहाबादिया का जो बयान था, उसने पूरे देश में माहौल ख़राब करने का काम किया है। फिलहाल इनकी क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP न्यूज़। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ स्नेहा तिवारी।